नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुल। आई एम वर्किंग एज अ चीफ फिजिशियन इन आराधना आयुर्वेदा, मन्नारकाड, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट इन केरला। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फूड कॉर्न के बारे में। फूड कॉर्न ऐसा एक कंडीशन है जो अक्सर हमारे ओपीडीज में पाए जाते हैं। देखें तो 4 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति जो ऐसा होता है जो फूड कॉर्न से पीड़ित है। फूड कॉर्न को हम आयुर्वेद की भाषा में कदर कहते हैं और मॉडर्न में फूड कॉर्न बताया गया है। तो कदर एक ऐसा कंडीशन है जो हमारे हाथों में भी पाया जाता है, पैरों में भी पाया जाता है। पैर के नीचे की जो भाग होते हैं उसमें अक्सर फूड कॉर्न्स जो है कॉर्न्स जो होते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है और वो हाथों में भी दिखाई देते हैं। तो इसको जो मिमिक करने वाले बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे कि कॉर्न्स, कैलसेस हुआ और जो वायरल वार्ड्स है। तो ये 3 क्या है, एक ही प्रेजेंटेशन जैसे दिखाई देते हैं। वो पाँव में भी होता है, हाथ में भी होता है, नहीं तो आपके जो एड़ी है उधर भी होता है। जहाँ जहाँ आपको प्रेशर आते हैं, जहाँ जहाँ आप चलते हैं, तो जहाँ जहाँ आप प्रेशर डालते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उस एरिया में आपको ये कॉर्न्स अक्सर पाए जाते हैं। आपके उंगलियों के बीच में भी ये आ सकता है। तो इस वीडियो में हम मेनली जानेंगे फूड कॉर्न्स होता क्या है, किन कारणों से आपको कॉर्न्स आते हैं। वीडियो पर जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसी के साथ अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, और बेल बटन दबा के एनेबल ऑन नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँच सकेगी। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति कदर से पीड़ित है, इनसाइड केरला हो आउटसाइड केरला हो, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप केरला में ही हो, आसपास में हो, अगर आपको कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं, अपना कंसल्टेशन बना सकते हैं। नॉट ओनली कदर, कोई भी रोग हो, आपको अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप बुला के अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और पेमेंट्स मेथड में आप ऑनलाइन पेमेंट करके आपका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो उस डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। कदर, आयुर्वेद में कॉर्न्स को कदर कहा गया है। तो मेनली ये जो वीडियो बनाया जा रहा है हमारे जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए, जूनियर डॉक्टर्स के लिए, और जो भी व्यक्ति जो स्टूडेंट्स हैं जो BMS पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे एक गुजारिश करूँगा, जो इधर बताया गया है आप उसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता, आप ज़रूर जाके बुक्स में देखिएगा, संहितास में देखिएगा और उसका क्रॉस चेक करिएगा। तो जो फूड कॉर्न होता है उसको कदर कहा गया है, और कदर 2 टाइप्स के होते हैं, जो सॉफ्ट कॉर्न्स भी होता है, हार्ड कॉर्न्स भी होता है। ऐसे में जो पहले बताया कि वो ये जो ऐसे थोड़े कंडीशन है जो कॉर्न से मिलते जुलते हैं, जैसे ये हुआ कैलसेस है, वायरल वार्ड्स है। तो ये 3 जो ऐसे कंडीशन है जो आपस में मिलते जुलते हैं, और उसको डिफ्रेंशिएट करना और उसी की तरह ट्रीटमेंट करना बहुत अनिवार्य रहता है। देखते हैं हम कैसे हम कदर और कैलस और जो वायरल वार्ड्स होते हैं उसको कैसे हम जान सकते हैं। तो पहला है कॉर्न्स। कॉर्न्स अक्सर हमारे हाथ में पाए जाते हैं, पैर में भी पाए जाते हैं। जो नीचे भाग होता है, पाँव के नीचे भाग होता है, जहाँ जहाँ हमारे प्रेशर होते हैं, एड़ी के उधर, नहीं तो 2 फिंगर्स के बीच में भी आपको कॉर्न आ सकता है। जहाँ जहाँ प्रेशर आते हैं वहाँ आपको कॉर्न्स दिखाई देता है, और वो छोटा होता है। जो उसका जो कॉर्न्स होता है वो छोटे आकृति का होता है, और उसके बीच में एक कील जैसा जो थोड़ा गैप होता है जो सॉफ्ट होता है, उधर से ही आपको जो कील बोलते हैं ना, तो एक घाट जैसा हो गया बोलते हैं ना, तो वो एक बीच में एक आंख जैसा आपको दिखाई देता है। और जो कि कैलसेस में है, कैलसेस थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा हार्ड ज़्यादा होता है, और थोड़ा उसका जो एरिया है थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये छोटा होता है तो वो बड़ा होगा। तो दोनों पाँव में पाए जा सकते हैं, पाँव में भी, हाथ में भी पाए जाते हैं। और जो वार्ड्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के कारण आता है, बैक्टीरियल हो, वायरल इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन के कारण, हमारे स्किन में होने वाले इन्फेक्शन के कारण आपको उधर वार्ड्स आते हैं। तो ये 3 थे डिफ्रेंशिएशन। तो हमको ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा हमें उसके कारण के ऊपर जानना ज़रूरी होता है, किन कारणों से हमको जो फूड कॉर्न्स आते हैं ना तो कैलस आते हैं। तो कारणों को जानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो आप अगर एक खेती में काम करने एक फार्मर हो, सोच लीजिए, नहीं तो आप ज़्यादा बाइक राइड करते हो, नहीं तो आपने कोई कुल्हाड़ी लेके थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया, तो आपके जो हाथ के इधर होता है थोड़ा कैलस फॉर्म होते हैं, इधर दर दर आपके क्या होता है, कैलस फॉर्म होते हैं, तो उसको बोलते हैं कैलस, जो हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। ताकि जब हम ज़्यादा चलते हैं तो हमारे थोड़े से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो इसके कारण को देखें तो हम जब चप्पल्स पहनते हैं इल फिटेड शूज़, नहीं तो इल फिटेड फुटवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, हाई हील फुटवेयर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हमारे जो उंगली के उधर ज़्यादा प्रेशर, जहाँ पे नैरो होता है, कोई शूज़ उधर नैरो होता है तो उधर ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उसके वजह से भी कॉन्स आते हैं। नहीं तो हमारे जो फुटवेयर्स में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो हमारे साइज़ डिफरेंस होता है और हम उसको पहन के चलते हैं, और ज़्यादा हार्ड सरफेस में ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि कोई रोड में हो, नहीं तो कोई ऐसा सरफेस जो हार्ड सरफेस है। तो उन सब कारणों से हमारे जो पाँव में क्या होता है, प्रेशर आ जाता है। जब हमारे पाँव में जो स्किन होते हैं उधर प्रेशर आता है तो हमारा स्किन क्या करते हैं, अपने सेल्स को बचाने के लिए, हमारे स्किन को बचाने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, उधर स्किन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है, तो उधर मल्टीपल ग्रोथ हो जाता है। तो जब स्किन ज़्यादा हो जाता है तो उधर क्या हो जाता है, हार्ड सरफेस बन जाता है। जैसे कि आप छुओगे तो उसको दिखाएगा आपको हार्ड सरफेस, ज़रूर आपको कैलस में भी दिखाई देगा और कॉन्स में भी दिखाई देगा। तो कॉन्स में जब आप डायरेक्टली प्रेशर करते हो, उसके सेंटर में दबाते हो, तो आपको ज़रूर दर्द होगा। तो इसका कारण ये होता है, इल फुटेड शूज़ जो मैंने आपको बताया था, उसी कारण से क्या होता है, हमारे सेल्स उधर ग्रोथ ज़्यादा करती है, मल्टीपल ग्रोथ होता है, तो उधर हार्ड सरफेस जैसा बन जाता है। और जब आप इल फिटेड शूज़ पहनते हो तो आपके जो उंगली के बीच में भी कॉन्स आते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉन्स बोलते हैं, इंटर डिजिटल स्पेस जो होता है उधर कॉन्स पाए जाते हैं, और उधर जब स्वेटिंग होता है तो उसके कारण इन्फेक्शन होने की चांसेस भी ज़्यादा हो जाती है। तो मेन कारण में यही है कि हमारे जो इरेगुलर जो हम फिटेड शूज़ पहनते हैं, टाइट शूज़ पहनते हैं, हाई हील शू पहनते हैं, नहीं तो हार्ड सरफेस में ज़्यादा चलते हैं, तो इन सब कारण से हम कैलसेस नहीं तो कॉन्स पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उस व्यक्ति को जब उधर दबाने से प्रेशर जब दबाते हैं उसमें कॉन्स में दबाते हैं तो उनको दर्द करता है, नहीं तो चलने में बहुत दर्द करता है। जो 10 साल 20 साल नहीं तो 5 साल के जो कंडीशंस होते हैं वो चलने में भी उस प्रेशर, जब एरिया में प्रेशर आता है तो उनको दर्द महसूस होता है। तो कदर को जो ट्रीट करना बहुत आसान है, आप गोली ले सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक उपचार है जो हम कर सकते हैं। उसके अलावा भी घरेलू उपचार भी है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक उपचार क्या क्या आप कर सकते हैं ताकि हम जो कैलस है नहीं तो कॉन है उससे हम राहत पा सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन जो है उसको तो निदान परिवर्जन ही है, किन कारणों से आपको ये आया है, कौन आया है, उसको हम क्या करें, दोबारा उसको रिपीट ना करें। जैसे कि इल फिटेड शूज़ है तो सही साइज़ का शूज़ पहने, टाइट शूज़ का इस्तेमाल ना करें, रफ सरफेस में ज़्यादा बिना फुटवेयर्स के ना चले, और वैसे ही हाई हील्स शूज़ हो, और अपने चलने के जो स्टाइल होता है उसका में बदलाव लाए, तो उन सब से ही हमारे बहुत सारे जो कंडीशन है गायब हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम ज़रूर घरेलू उपचार का और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कदर की प्रॉब्लम है और हमसे कंसल्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ज़रूर आपका कॉल उठाया जाएगा और आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किया जाएगा। तो आप उस निर्देश का पालन कीजिए और बने रहिएगा हमारे चैनल तक। धन्यवाद।